कटरा बनिहाल रेल प्रोजेक्ट में संगलदान स्टेशन देखिए किस तरीके से दूर से दिख रहा है, पूरी घाटी दिख रही है। और संगलदान के बाद फिर एक और टनल पड़ती है और वो टनल आगे ले जाकर हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो वो पुल भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पुल सामने है। और पुल के बाद की अगर हम बात करेंगे तो ये टनल फिर आगे चली जाती है और वहां से धर्म से होते हुए जो टनल पड़ती है वो यहाँ मेरे पीछे ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल की अगर हम बात करते हैं तो धर्म से लेकर आगे के लिए अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ बनिहाल को जाती है 10.2 किलोमीटर लंबी टनल है, उस पर रात दिन काम किया जा रहा है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इरकान के जीएम सिविल हैं बी ज्ञानमूर्ति जी, आइए उनसे बात करते हैं। ज्ञानमूर्ति जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। हाँ, नमस्कार नमस्कार। मैं जीएम सिविल है, आई एम लुकिंग आफ्टर इरकॉन है। मैं अभी इधर 11 साल से मैं काम कर रहा हूँ इधर के तो एक्चुअली। सर 11 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये जो अब प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं शेप ले रहा है, जल्द ही ये पूरा होने जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो बिल्कुल बिल्कुल है ना, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। इसमें बहुत हम लोग वी आर फेसिंग इतना चैलेंजेस है। 10 किलोमीटर हम धर्म से लेके हम लोग आ रहा है ड्राइव है। ये ऑडिट है, इट इज़ हैविंग ए सिंगल ऑडिट है। इट इज़ हैविंग सिंगल ऑडिट ऑफ द लेंथ ऑफ अबाउट 820 किलोमीटर ऑफ टनलिंग। अब रिमेनिंग ड्राइव है, इसकी मेन ड्राइव है वो 6.4 किलोमीटर है और 3.3 कनेक्ट करता है सुम्बट स्टेशन को इधर से। अब इतने इसमें हम लोग अभी नियर बाय कंप्लीशन स्टेजेस में पहुंच रहा है। हम लोग को 580 मीटर बचा है अभी मेन टनल की, और लाइनिंग बचा है थोड़ा सा, वो 3 किलोमीटर का लाइनिंग है। एंड वी आर गेयर अप किया हुआ है, पूरी टोटल गेयर अप किया है हम लोग कंप्लीशन करने के लिए। वी आर ट्राइविंग हार्ड। बट इसमें ये ऐसा है, ये यंग हिमालयन माउंटेन्स है। इट इज़ कनेक्टिंग टू लो शिवालिक से लेके पीर पंजाल रेंज का टना माउंटेन्स आर दे। ये पूरे हाई माउंटेन्स है, हाई टाइटैनिक माउंटेन्स है। इसमें क्या है, डेली सरप्राइजेस है ज़्यादा है। हम लोग सीपेजेस फेसेस कर रहे हैं, इनग्रेस ऑफ वाटर बहुत है। और इसके साथ हम लोग फेस कर रहे हैं वेज फेल्यूर्स। इसमें क्या फेवरेबल कंडीशन भी जियोलॉजी है, अनफेवरेबल कंडीशन है। और इसमें क्या है, आप लोग को देखना पड़ेगा, इसमें रॉक क्लासेस है हम लोग की जियोलॉजी फिलेटिक है और कार्बोनेशन फिलेटिक टाइप ऑफ रॉक है। औ- तो और यहाँ पर इसमें सर एक और चीज मैं जानना चाह रहा था कि मैंने देखा कहीं पर जो है बड़ी मुलायम सी रॉक्स हैं, कहीं टूट फूट ज्यादा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये फिलेटिक रॉक के कार्बन फिलेटिक है ना, ये वाटर के साथ जब मिक्स हो जाता है ये क्रश हो जाता है। इसमें इतनी पाउडरी हो जाता है, वाटर नहीं लगेगा तो ये स्ट्रांग रहेगा। वाटर जब लगता है ये पूरी वीक हो जाता है रॉक। अब जैसे ये ही पानी कोलैप्स लगता है तुरंत हाँ कोलैप्स बिल्कुल कर जाता है। बिल्कुल। इसमें हमने इतनी चैलेंजेस फेस किया है, कम से कम मोर देन 500 लीटर्स पर सेकेंड ऑफ वाटर डिस्चार्ज हमने टुवर्ड सुंबड़ में देखा हुआ है ड्राइव में। बहुत चैलेंजेस है। ये ऑडिट बनने के टाइम भी है ना, हम लोग ने कम से कम 7-8 कैविटीज फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू द पुअर जियोलॉजी। तो अब यहाँ पर निश्चित तौर पर जो चट्टानें कमजोर होती हैं और खास तौर पर जो चट्टानों का कंपोजिशन होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल। कोलैप्स होता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो पानी निकल रहा है अंदर से, आप देखिए किस तरीके से लगातार पानी का डिस्चार्ज होता रहता है। तो ये पानी कहीं ना कहीं दिखाता है कि पहाड़ के अंदर ढेर सारी एक्टिविटी चल रही है। सर अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये जो कलर किस तरीके का हो रहा है? नहीं, वो एक्चुअली कलर क्या है ना, वो बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीटिंग चलता रहता है अंदर में है ना, कॉन्क्रीटिंग वॉशेबल ही हो रहा है। बट अंदर का डिस्चार्ज हुआ पानी है ना, ये मड के साथ मिक्स होके निकल डिस्चार्ज हो रहा है। अंदर में आपको मिलेगा क्लियर वाटर। हम लोग लाइनिंग कर रहा है ना, पूरी लाइनिंग में उसमें कवर अप है, ये पीवीसी मेम्ब्रेन है, उसमें कोई मड एंटर नहीं करेगा। वंस टनल खत्म हो जाएगा, ये पानी डिस्चार्ज है और क्लियर वाटर निकलेगा इस टनल से। ये इट कैन बी यूटिलाइज। तो जब ये टनल बन जाएगी उसके बाद जब पानी निकलेगा तो इसका रंग बदल जाएगी, क्योंकि अंदर काम चल रहा है, तमाम जगह पर टूट फूट है और चट्टानें टूट टूट कर गिरती हैं तो उनका जो मलबा है इस पानी में शामिल होता है। जब ये पूरा काम हो जाएगा यानी इसमें अंदर सुरंग बन जाएगी पूरी तरीके से, यानी ट्रैक की तैयारी हो जाएगी, उसके बाद ये पानी साफ हो जाएगा। सर जो एडिट होते हैं, एडिट बनाते हैं आप लोग, उसका क्या रोल होता है, क्यों बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कोई भी लंबा टनल का ड्राइव मोर देन 3 किलोमीटर होता है ये, ऑडिट इज रिक्वायर्ड। ये दिस इज द 10 किलोमीटर ऑफ लेंथ ऑफ सच ए लॉन्ग टनल है। इसमें ऑडिट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज फॉर द वेंटिलेशन पर्पस। आपको वेंटिलेशन का बहुत सहाय होता है। और फेस आपको प्रोग्रेस इंप्रूव करने के लिए वी रिक्वायर वी कैन ड्राइव
2 एक्स्ट्रा फेसेस हम लोग इससे 4 फेसेस डाइवर्ट कर सकते हैं। ये 2 ट्यूब का ड्राइव है, उसमें हमने 2 ट्यूब से इतना लंबा टनल कर ही नहीं सकते। ये ऑडिट के वजह से हम लोग और 4 फेस करके कंप्लीशन फास्टर रेस में कंप्लीट भी होता है एंड ये फंक्शन हो जाता है फॉर वेंटिलेशन पर्पस ऑल्सो। आपकी डिफ्यूमिंग गिफ्यूमिंग वेंटिलेशन पूरी हेल्प करेगा ऑडिट एंड ऑल्सो इट इज़ ए सेफ एस्केप के लिए भी। कोई कोलामिटिस हो जाएगा तो आदमी बीच में फंस गया तो एस्केप भी हो सकता है, इसको वो भी यूज़ हो जाता है। यानी इसके हाँ पैसेज की तौर पर हाँ इस्तेमाल होगा। सर एक और चीज़ हम जानना चाहते थे, चूँकि लंबी टनल है 10.2 किलोमीटर, तो इसमें एस्केप टनल भी बनाई गई होगी? ना बिल्कुल बना हुआ सर, पैरेलल ट्यूब है वो, हम एक्सप्लोरेटरी टनल बोलता है उसको। हम जियोलॉजी देखने के लिए ना फर्दर आपको एडवांसमेंट ऑलवेज एस्केप टनल गो फ्रंट और मेन टनल विल भी बिहाइंड ही रहता है। तो एस्केप टनल से क्या होता है, हम लोग जियोलॉजी फेस कर देगा, उसके चैलेंजेस को हमने मेन टनल में इम्प्लीमेंट कर देता है। तो मेन टनल में कंस्ट्रक्शन कर रहा है हम लोग ने, वो मेन टनल की हमने इम्प्लीमेंटेशन उसमें हम लोग वो जियोलॉजी का देख के थोड़ा सा केयर लेके आगे चला जा सकता है, उसी के लिए यूज़ कर देता है एस्केप एंड फाइनली इट विल रोड टनल है। इट इज़ नॉट ए ट्रायल टनल, इट विल यूज एज ए रोड टनल एंड इट इज़ ऑलवेज यूज एज ए एस्केप टनल। मतलब एनी वायलेंस फायर गियर होने से उसको बचाव के लिए वो यूज़ कर सकते हैं उसको टनल्स को। तो सर ये टनल मैं देख रहा था, इसका जो फेस है यानी जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, ऊपर कंक्रीट लगाया गया है, बड़े बड़े कीले ठोके गए हैं, तो ये क्या किया गया है? कंक्रीट नहीं है, अभी क्या है, ये हम लोग जब अलाइनमेंट फिक्स किया हमने पूरी पहाड़ की पूरी नीचे तक, ये मोर देन 3 किलोमीटर की पहाड़ है वैली में, इसको हमने बेड बना के हम लोग स्टेप करके शॉर्टेड करके रॉक बोर्ड करके ये अलाइनमेंट लेवल में पहुंचा है हमने। ये पूरी पत्थर था, पूरी पूरी अच्छा, पहाड़ इसको काटा गया है? काटा गया का स्टेप, इसको करके स्पेस क्रिएट कर दिया हम लोग इसमें। अभी ये सब है SDR रॉक बोर्ड से शॉर्टेड है, इट नॉट कॉन्क्रीट, इट इज शॉर्टेड। ये शॉर्टेड में क्या होता है, ये पूरी वायर मेश के साथ इसको ये करता है, कंक्रीट नहीं है, इसको शॉर्टेड कंक्रीट बोलता सर है। दोनों में फर्क क्या है? जैसे शॉर्टक्रीट और कंक्रीट, हाँ, आम आम भाषा में मैं तो दोनों एक ही चीज समझता हूँ। शॉर्टेड क्या होता है, शॉर्टेड में हम लोग ने ये कोर्स क्रशिंग मटेरियल का यूज़ करता है, स्टोन की ये सैंड है, सैंड क्रिएट होता है उसकी। इसके साथ ये क्या है प्रॉब्लम इसके डिज़ाइन में, ये इमीडिएटली सेटिंग टाइम है ना, इसकी फास्टर सेटिंग चाहिए हमको, तो ये शॉर्टेड हम लोग यूज़ करता है। इसमें फाइबर शॉर्टेड भी है हमारे पास, वो फाइबर का मटेरियल यूज़ करने से है ना हम हर्ली स्टेबल हो जाता है। आपको रॉक इमीडिएटली हम लोग स्टेबलाइज करने के लिए एक्सक्वेशन कर दिया हमने, रॉक कवर करने के लिए इमीडिएटली शॉर्टेड ही करता है फायदा इनिशियली। तो वो 6 मिनट में हमको हर्ली स्ट्रेंथ आ जाता है, अबाउट 0.5 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्ट्रेंथ मिल जाता है हमको। फिर फर्दर शॉर्टेड करते करते वो स्ट्रेंथ होते दिखते जाएगा। यही मेन सेफ मेथड है। हम लोग रॉक बोर्ड इसके डिज़ाइन में वही पैरामीटर से आपको SDR है, इसका बोर्ड करके इसको ग्राउटिंग भी करके उसको स्टेबलाइज करके नीचे आ जाता है। कॉन्क्रीट में क्या होता है, नॉर्मल कॉन्क्रीट है आपकी, उसको टाइम चाहिए, 7 डेज क्यूरिंग चाहिए, ये चाहिए, इसको बिना क्यूरिंग भी सेट हो जाता है। 6 आवर्स में 30 आवर्स 1 आवर में हमको 5 न्यूटन पर हमको स्ट्रेंथ आ जाता है इसकी। तो इसमें जो बेसिक फर्क है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से समझाया गया है, ये लेकिन फ्लेक्सिबल काफी सपोर्ट जी। बोलता है, इसको फ्लेक्सिबल सपोर्ट बोलता है। दिस फ्लेक्सिबल सपोर्ट सर वो ऑप्टिमा हमको फास्टर रेट में NATA में यही न्यू डिज़ाइन है। दिस इज व्हाट वी यूज्ड इन द न्यू टेक्नोलॉजी। ये ऑस्टियन टनलिंग मेथड में यही मेन मेन चीज़ हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड, यही सपोर्ट जैसा एक्ट करता है ये रॉक बोट और ये वायर मैश शॉर्टेड। तो आपका ढेर सारा धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। Thank you for your kind cooperations, and also we tell that we are geared up for completion of this project। हमारे मोदी साहब का वो आशा पूरे करने के लिए हमने सब जुड़ी हुए हैं, नॉयनार इरकॉन और हमारा एजेंसी भी है, सब जुड़ी होके हम कंप्लीशन की तरफ से दौड़ रहे हैं, फेसिंग कवरिंग अप ऑल challenges and overcoming the challenges, and we are geared to complete this project successfully। आपका ढेर सारा धन्यवाद। Thank you very much। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रात दिन काम किया जा रहा है, और जो काम किया जा रहा है उसको क्वालिटी वर्क रहे उस पर लगातार नज़र रखी जाती है। जो रेलवे के अफसर हैं, खास तौर पर चाहे वो इरकान हो या हम कह सकते हैं कि कोंकण रेलवे हो या नॉर्दर्न रेलवे हो, वो लगातार जगहों पर नज़र रखे हुए हैं, वहाँ जा जाकर देख रहे हैं कि काम कब तक पूरा होगा, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2022 के अंत तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन टनल 48।